गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सिंपली हम लोग हिंदी पेपर में हम लोग क्षितिज भाग 2 देख रहे थे, जिसमें काव्य खंड का चैप्टर 5 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग चैप्टर 6 देखेंगे। चैप्टर 6 क्या है? यह दंतुरित मुस्कान, जिसके कवि कौन है? नागा अर्जुन। तो नागा अर्जुन का हम लोग पहले समरी वीडियो देख लेंगे, उसके बाद इसका सेट भी कर लेंगे। तो चलिए समरी देख लेते हैं। नागा अर्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के संथाल गांव में सन 1911 में हुआ। उनका मूल नाम वेदनाथ मिश्रा था। प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई। फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और कोलकाता गए। 1936 में वे श्रीलंका गए और वे वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। 2 साल प्रवास के बाद 1938 में स्वदेश लौट आए। घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के धनी नागा अर्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। सन 1998 में उनका देहांत हो गया। तो नागा अर्जुन का जन्म 1911 में हुआ, उनका देहांत 1998 में हुआ। वो भारत कब लौट के आए थे? 1938 में। और वो श्रीलंका कब गए? 1936 में। तो ये सब आंकड़ा थोड़ा याद रखिएगा। नागा अर्जुन की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं युगधारा, संतरे पंखों वाली, हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जातियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या दिया मैंने, मैं मिलिटारी का बूढ़ा घोड़ा। नागा अर्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्य विधाओं में भी लेखन किया है। उनका संपूर्ण कृतियाँ नागा अर्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है। साहित्य के योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें प्रमुख हैं हिंदी अकादमी, दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारतीय पुरस्कार एवं बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार। मैथिली भाषा में कविता के उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया। तो आप लोग से एक क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता है कि नागा अर्जुन को किस अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो मैथिली भाषा। कौन सा? मैथिली भाषा। चलिए आगे देखते हैं। राजनीतिक सक्रियता के कारण उन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा। हिंदी और मैथिली के समान रूप से लेखन करने वाले नागा अर्जुन ने बांग्ला और संस्कृत में भी कविताएं लिखी। मृत भाषा मैथिली में वे यात्री नाम से प्रतिष्ठित हैं। लोक जीवन से गहरा सरोकार रखने वाले नागा अर्जुन भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ और समाज की पतनशील स्थितियों के प्रति अपने साहित्य में विशेष संग रहे। वे व्यंग में माहिर हैं, इसीलिए उन्हें आधुनिक कवि भी कहा जाता है। छाया व दतोर दौर में वे ऐसे अकेले कवि हैं जिनकी कविता गांव की चौपाले और साहित्य दुनिया के समान रूप में लोकप्रिय रही। वे वास्तविक अर्थों में जन कवि हैं। सामायिक बोध से गहराई से जुड़े नागा अर्जुन की आंदोलन धर्मी कविताओं को व्यापक लोकप्रियता मिली। नागा अर्जुन ने छंदों में काव्य रचना की और मुक्त छंद में भी। तो समरी हो चुका है। आप लोग को एग्जाम में किस टाइप के इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नागा अर्जुन का जन्म कब हुआ? 1911 ईस्वी में। कब हुआ? 1911 ईस्वी में। नागा अर्जुन का जन्म कहाँ हुआ? तो दरभंगा जिले के संतलाखा गांव में, बिहार। नागा अर्जुन का मूल नाम क्या था? वेदनाथ मिश्र। नागा अर्जुन की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? संस्कृत पाठशाला में। नागा अर्जुन भारत के लिए कहाँ गए? बनारस तथा कोलकाता। बौद्ध धर्म की शिक्षा हेतु नागा अर्जुन किस वर्ष श्रीलंका गए? 1936। कितने वर्ष के प्रवास के पश्चात नागा अर्जुन 1938 में वापस स्वदेश लौटे? 2 वर्ष। कितने? 2 वर्ष। नागा अर्जुन किस स्वभाव के व्यक्ति हैं? तो घुमक्कड़ी तथा अक्खड़। नागा अर्जुन का संपूर्ण कृतित्व किस नाम से प्रकाशित है? तो नागा अर्जुन रचनावली। किस नाम से है? नागा अर्जुन रचनावली। नागा अर्जुन रचनावली कुल कितने खंड हैं? तो 7। किस भाषा की कविता के लिए नागा अर्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? मैथिली। किसके लिए? मैथिली। मैथिली भाषा में नागा अर्जुन किस नाम से प्रसिद्ध है? यात्री। किस नाम से? यात्री। नागा अर्जुन किस भाषा में रचना किए? तो हिंदी, मैथिली, संस्कृत तथा बांग्ला। याद रखिएगा। नागा अर्जुन को अन्य किस
उपनाम से जाना जाता है? तो आधुनिक कबीर। किस नाम से? आधुनिक कबीर। नागार्जुन का देहांत कब हुआ? 1998 ईस्वी में। यह दंतुरित मुस्कान में किसके सौंदर्य को बताया गया है? तो नवजात शिशु के मुस्कान के सौंदर्य को। किसके? नवजात शिशु के मुस्कान के सौंदर्य के। खेलने के बाद बच्चों का शरीर किससे भर जाता है? तो धूल से। किससे? धूल से। धूल से भरा बालक का शरीर किसके समान है? कमल के फूल के समान। किसके समान है? कमल के फूल के समान। कवि का मन किसके भांति नीरस और ठूढ़ हो जाता है? बांस और बबूल की भांति। किसके? बांस और बबूल की भांति। कविता में किस रस का समावेश है? तो वात्सल्य रस का। किसका? वात्सल्य। कवि किसके आकर्षित होता है? तो शिशु की मुस्कान से। किससे? शिशु के मुस्कान से। फसल कविता के अनुसार फसल पैदा करने में किसके पानी का जादू काम करता है? तो नदी के। किसके? नदी के। फसल तैयार करने में कितने किसानों का मेहनत लगते हैं? तो असंख्य, मतलब कोई संख्या ही नहीं है। कविता के अनुसार फसल किसका सम्मिलित रूप है? तो पानी, मेहनत, मिट्टी, सूर्य की किरण, मंद हवाओं का स्पर्श। तो आप लोग का चैप्टर 6 में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं नागार्जुन का एक सेट करा दूंगा, तो उसका आप लोग PDF मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आपको हिंदी से रिलेटेड जितने भी ऑल मटेरियल हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। जहाँ आपको चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 का आपको समरी वीडियो मिल जाएगा, सेट का PDF मिल जाएगा और सारा A to Z मटेरियल मिल जाएगा। और भी कोई अपडेट आते हैं वो सारे आपको वहाँ सबसे पहले मिलते हैं। तो टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।